कतर कतर के मारे है, कत्ल करे है, तैसे उहुल होना चाहिए। मोर पिताजी करे है तैसे ओकरो कत्ल कत्ल के ओकरो हुआ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पे आए थे, अपन हाथ में कागज रख के आ रहे हो, का आवेदन में लिखे हो चेक ला का चीज़ वापस करे हो आप लोग? मैं बोलना चाहूँ भैया आएंगे कि हम एक चीज़ के आवेदन ले आए हैं कि हमन 5 लाख देरी समझ लो सोची हमन वापस करे बर आए हैं। हमन ला 5 लाख के भीख नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मोला गर्दन के बल्ला गर्दन चाहिए, बस यही हमारी मांग है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जलेश्वर यादव, मृतक के मैं छोटे लड़का हूँ। ठीक। लेकिन चेक इस पे आप चेक के वापस करना चाह रहे हैं? मैं पैसा मोला नहीं चाहिए, मोला गर्दन के बल्ला गर्दन चाहिए। आदमी कति गति करके वही चाहिए, मोला पैसा नहीं चाहिए। गर्दन चेक जारी हो चुका है ना, तो चेक तो अभी आप रख लीजिए क्योंकि उसमें क्या प्रक्रिया है वो मुझे देखनी पड़ेगी। हम पैसा वापस नहीं रखने आप लीजिए। आप ये वापस कर रही हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि वापस नहीं है तो प्रशासन उसे मार करके वापस करेगी। ड्यू टू व्हाट रीजन, किस वजह से वापस किया जा रहा है? फिलहाल तो आप हमारा हम जो आवेदन दे रहे हैं इसको आप रख दीजिए। देखिए, इसमें मुझे भी अपने उच्च अधिकारियों से पूछना पड़ेगा ना, जो वो चेक है वो कैसे वापस देंगे? आप तो सक्षम अधिकारी में आप सामने जिस खाते से चेक आया था उसी खाते का पैसा है। हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं, आपको उन्होंने भेजा है नहीं? अब आप कह रहे हैं हमको उच्च अधिकारी से बात करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो कारण रहेगा उसको आप वहाँ मान कर दीजिए। आप आवेदन लेने से मना नहीं कर सकते मैडम। आवेदन तो मैं ले और आप हम जो कागज देंगे उसको आपको लेना पड़ेगा। आप वापस करेंगे तो उसका कारण लिख के आप हमको दे दीजिए। देखिए, आप ये जो पहले आप लेटर मुझे दे दीजिए, इसमें से चेक हटा लीजिए। नहीं, हम चेक के साथ ही चेक के साथ नहीं, चेक के साथ लेटर में क्या लिखा हम यही धरने पे बैठ जाएंगे। है पढ़ ले। अन्यथा हम ये मानेंगे कि भाई प्रशासन ने लेने से इनकार किया है, हम ये मानेंगे। पढ़ दो ना। शहीद साधराम यादव अमर रहे, अमर रहे। शहीद साधराम यादव अमर रहे, अमर रहे। हिंदू शहीद साधराम यादव अमर रहे, अमर रहे। के परिवार के साथ आप भी आए हुए थे, क्या मांगे थी इनकी और उन्होंने राशि भी वापस करी है, इन सब के पीछे कारण क्या था? ये इसमें कारण ये समझ में आ रहा है कि इसके पहले जो है एक राष्ट्रवादी सरकार सत्तासीन नहीं थी और कोई अन्य सरकार थी, और उस समय भी इस तरह की घटनाएं होती थी। कमरधा कोई आज पहली बार नहीं चला है। कमरधा तो 2021 में 3 अक्टूबर के समय से ही चल रहा है, और हम लोग ये लगातार महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक शांति स्थापित होने का जो उम्मीद था एक राष्ट्रवादी सरकार के आने के बाद, वो भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि जितना कार्रवाई अन्य शासन के रहते, थाना घेराव कर देने से, आवेदन लगा देने से, थोड़ा बहुत विरोध कर देने से हो जाता था, लगभग उतनी कार्रवाई हो गई है। शासन के कई मंत्री और नेता भी परिवार से मिलने पहुंचे थे। जी बिल्कुल पहुंचे थे, सही बात है। लेकिन हम तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो बिरनपुर की जो घटना थी, हमने वहाँ पे 10 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया है ना, और हम बोले कि भाई हमको न्याय चाहिए, हमको कार्रवाई चाहिए। तो इस समय जो जन सामान्य का, केवल यादव समाज का ही नहीं, केवल साधराम के परिजनों का ही नहीं, बल्कि पूरे जन सामान्य का, हिंदू समाज का जो एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसको एक राष्ट्रवादी सरकार को नितांत गंभीरता से लेना होगा। बिरनपुर से जोड़ने का मतलब क्या है उद्देश्य? बिरनपुर के जोड़ने का मतलब ये है कि ये जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो घटना घटी है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या जो सर से तन से जुदा करने वाली जो घटना घटी है, तो ये उसी अभियान का ही एक हिस्सा है, ऐसा लग रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि सब बातें कानूनी मर्यादाओं में साफ साफ नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरीके से जो प्रतिशोध है समाज का, कि भाई नक्सलियों का, आतंकवादियों का, तो उनका तो एक ही इलाज है, एनकाउंटर, है ना। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई इनको अपवादों के अधीन किया जाए, इसमें ट्रायल अनिवार्य नहीं है, सीधा अपवादों के अधीन रखिए, आतंकी है सीधा गोली मारिए सीधा। अच्छा, आवेदन में ऐसा कुछ कानून बना सकते हैं, हम ये निवेदन कर रहे हैं। इसको मैं एक निवेदन स्वरूप कह रहा हूँ, इनकी तरफ से एक निवेदन स्वरूप कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन ये भी सत्य है कि समाज में बहुत आक्रोश है। आवेदन में हत्या का पैटर्न ISIS जोड़कर देखा जा रहा है। जी क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ये 5 लोग विशेष समुदाय से हैं, सबका लोकेशन एक ही जगह ट्रेस होता है, घटना दिनांक को, सब एक साथ चलते हैं और घटना स्थल पर पहुंचते हैं, और मुख्य मार्ग से मात्र 10 फीट की दूरी पे
वो हत्या कर देते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे शहरवासी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। यानी उनका आप हिम्मत देखिए, यानी कहीं ना कहीं ये यानी चुनौती देने का प्रयास किया गया है कि देखो राष्ट्रवादी सरकार भी आ गया है ना, तो भी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब क्रम हमारा, ये तन से जुदा वाला क्रम जो है चलता ही रहेगा। कानून के आप जानकार हैं और ऐसे में ये जो मांग रहे हैं कि गर्दन के बदले गर्दन, तो क्या कानूनी में ऐसी प्रावधान है? प्रावधान इस पे ऐसा है कि जो कुछ अपवाद हैं जिसमें नक्सली हैं, आतंकवादी हैं और कोई ऐसी कोई परिस्थिति या विशेष परिस्थिति आती है तो उसमें एनकाउंटर भी होता है। और सरकार तो सक्षम है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है, वो उचित कानून बना सकती है। उचित कानून बना करके क्रियान्वयन का शुरुआत आप यहीं साधारण के आरोपियों के विरुद्ध ही कर दीजिए तो इनको न्याय मिल जाएगा। कुछ तो होना चाहिए और कुछ ऐसा कुछ गंभीर कठोरता में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको संतुष्टि मिले। अभी तक की जो कानूनी कार्रवाई जो चल रही है इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या किसी प्रकार की जो है कमियां धीरापन ऐसा दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका परिवार में है अभी भी एक असंतोष का भाव है। जैसे बुलडोजर का विषय है तो अन्य आरोपियों को भी उसमें जांच करना चाहिए कि उनका घर है, उनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, क्या वो अतिक्रमित स्थान पर बना हुआ है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हम तो जो भी कार्रवाई करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे, पर कार्रवाई होना भी तो चाहिए। अगर वो अतिक्रमित स्थल पे है उनको भी नोटिस दीजिए, उन पे भी आप बुलडोजर चलाइए। और अपेक्षा ये थी कि जैसे ही ये घटना घटी तुरंत कोई बड़ा एक्शन होगा बिना किसी तरह से विरोध प्रदर्शन के, लेकिन समाज में अभी तक ये आक्रोश व्याप्त है। और ऐसा भी समाज के द्वारा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बात आ रही है कि जो बुलडोजर चला भी है वो आधा अधूरा चला है। जितनी जगह अतिक्रमित है उस पर भी पूरा तरीके से यानी